सो हर बोन के अंदर जो जितने भी उसके मतलब इंपॉर्टेंट बात होती है वो उसकी साइड डिटर्मिनेशन होती है। तो अगर हम लोग क्लेविकल की साइड डिटर्मिनेशन की बात करें तो हम लोग इसके 3 पॉइंट्स इसके लिए याद रखने। सबसे पहला और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसका जो राउंडेड एंड है वो मीडियली होना चाहिए, जबकि ये जो फ्लैट एंड है ये लेटरली होना चाहिए। ठीक हो गया। दूसरा जो इसके लिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो ये कि इसका जो ये मीडियल पार्ट होगा ये कन्वेक्स होगा, जबकि जो लेटरल पार्ट होगा ये कनकेव होगा। ठीक हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जितनी भी इसकी रफ सरफेस है यानी कि क्यूनाइट ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज वगैरह ये नीचे वाली तरफ होने चाहिए। सो अगर इस सब पॉइंट्स को हम लोग अप्लाई करें तो हमें ये मालूम होता है कि दिस इज़ द बोन ऑफ द लेफ़्ट साइड। ठीक हो गया। अगर मैं अब इसको राइट साइड पे अप्लाई करता हूँ और मैं कहता हूँ यार कि ये मैंने इसको रख दिया राउंडेड पार्ट को मीडियली और उसको लेटरल पार्ट राउंडेड पार्ट को मीडियली रख दिया और फ्लैट पार्ट को लेटरली रख दिया। ठीक है। उसके अलावा जो है इसको मैंने कन्वेक्स कर दिया मीडियली और कनकेव कर दिया। तो ये तो सारे पॉइंट फॉलो हो रहे हैं, लेकिन अब तीसरा पॉइंट हम फॉलो करेंगे जिससे हमें ये पता लगेगा कि दिस इज़ नॉट द बोन ऑफ द राइट साइड, कि ये जो रफ सरफेस है ये पोस्टीरियरली नीचे वाली तरफ होनी चाहिए। अब अगर इसको नीचे करें तो ये तो सब कुछ गलत हो जाता है, जिससे हमें ये मालूम होता है कि दिस इज़ द बोन ऑफ द लेफ्ट साइड। ठीक हो गया। अब हम लोग इसके 2 एंड्स आ जाएंगे और एक शाफ्ट आ जाएगी। टाइम कम है जिस वजह से जल्दी डिस्कस करते हैं। और इसका अगर इस एंड की बात करें तो हमारे पास मैन्यूब्रिम की एक नॉच होगी उसमें जहाँ पे ये जाके इंसर्ट होगा, और ये एंड क्वाड्रेंगुलर एंड है और इसको हम स्टर्नल एंड भी कहेंगे या मीडियल एंड कह देंगे, और ये जाके नॉच ऑफ द मैन्यूब्रिम पे जाके इंसर्ट हो जाएगा और ये क्वाड्रेंगुलर है। उसके अंदर सुपीरियरली एक हमारे पास स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट प्रेजेंट होगा, जबकि इन्फीरियरली एक डिस्क प्रेजेंट होगी। तो ये हमारा ये वाला एंड हो गया। अब हम अगर इसके लेटरल एंड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक इस एंड की अब बात करें तो ये हमारे पास जो होगा इसका क्या कहते हैं एक्रोमियल एंड होगा, और यहाँ पे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनेगा, और यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो एक्रोमियम प्रोसेस है ये वाला प्रोसेस यहाँ आकर इंसर्ट हो जाएगा और हमारे पास एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बन जाएगा। इसी वजह से हम इस एंड को एक्रोमियल एंड भी कहते हैं, और ये एक फैसेट सी है यहाँ पे इंसर्ट होता है। ये जो सामने छोटा सा उभार है अब इस बोन पे क्लियर नहीं है, यहाँ इसको हम लोग क्यूनाइट ट्यूबरकल कहेंगे, जबकि ये जो नीचे है इसको हम लोग ट्रेपेजॉइड रिज कहेंगे। ठीक है। अब ऐसा होता है कि हमारे पास ये जो कोराकाइड प्रोसेस है स्कैपुला का, यहाँ से हमारे पास से कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट ओरिजिनेट होगा और वो यहाँ आपकर कोनाइट ट्यूबरकल पे और ट्रेपेजॉइड रिज पे इंसर्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसी वजह से कहते हैं कि यार कोरैको क्यूनाइट एंड कोरैको ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ द कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट विल अटैच हेयर। नाउ वी विल कम टुवर्ड द शाफ्ट, और शाफ्ट के अंदर हमारे पास ये लेटरल है और ये लेटरल पार्ट है और ये मीडियल पार्ट है। लेटरल पार्ट क्योंकि फ्लैट होता है तो उसकी सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस आ गई और इंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। जो पोस्टीरियर बॉर्डर है यहाँ पे हमारे पास ट्रेपेजियस मसल आके इंसर्ट होता है, जबकि यहाँ से एक मसल ऑरिजिनेट होता है जिसको हम लोग डेल्टॉइड मसल कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक ये राउंडेड एंड है, और राउंडेड एंड के डेफिनेटली जब राउंडेड है तो 4 सर्फेसेस होंगी, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। जो इसकी एंटीरियर सरफेस है यहाँ से पेक्टोरस मेजर मसल ओरिजिनेट करेगा, जबकि इसकी जो सुपीरियर सरफेस है यहाँ पर एक ओवल से इंप्रेशन होता है और इसके साथ हमारे पास ग्रूव होते हैं जिसे सब क्लेवियस ग्रूव कहते हैं, और वहाँ से सब क्लेवियस मसल ओरिजिनेट करेगा। अच्छा, और एंटीरियर का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पेक्टोरस मेजर यहाँ से ओरिजिनेट करता है, जबकि जो इसकी सुपीरियर सरफेस है यहाँ से स्टर्नोक्लीडियो मेस्ट्रॉइड मसल ओरिजिनेट करेगा, और जो इसकी हमारे पास जो पोस्टीरियर सरफेस है यानी ये पीछे वाली यहाँ से स्टर्नोहॉइड मसल ओरिजिनेट करेगा। दिस वाज ऑल अबाउट द क्लेविकल।